नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 3 तलाक CAA के बाद अब जुम्मे की छुट्टी खत्म होने और मुस्लिमों की शादी के सरकारी रजिस्ट्रेशन पर हंगामा बरपा हुआ है। दर्शकों, भारत धर्म प्रधान राष्ट्र नहीं है क्योंकि हमारा संविधान सेक्युलर है। ये बात 16 आने सही है, लेकिन क्या यही दलील देने वाले भारत के सेक्युलर संविधान के नीचे छोटे छोटे मुस्लिम सोच वाले राष्ट्र बनाकर रखने की सोच नहीं रखते? ये सवाल तब भी उठा जब 3 तलाक खत्म हुआ कि ये धर्म पर हमला है। ये सवाल तब भी उठा जब CAA आया, तब भी ये धर्म पर हमला था, जबकि इस कानून का मतलब सिर्फ नागरिकता से था और मुसलमानों से तो कुछ लेना देना ही नहीं था। यह सवाल आज फिर से उठ गया है कि असम में बीजेपी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। आज असम में 2 बातें सामने आई। पहली बात यह कि अंग्रेजों के समय से उस कानूनन छुट्टी को असम विधानसभा के स्पीकर ने खत्म कर दिया, जिसमें जुम्मे यानी शुक्रवार के दिन 2 घंटों की छुट्टी दी जाती थी। इस फैसले पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान है, असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया है। ये प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी। भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के माननीय सभापति विश्वजीत दैमारी जी का और माननीय सदस्यों को मेरा आभार। अभी कल ही असम की विधानसभा ने मुस्लिमों के निकाह और तलाक को रजिस्टर्ड करने का कानून भी पास किया। ये कानून 1935 के कानून को रद्द करके लाया गया है, जिसमें काजी निकाह का रजिस्ट्रेशन करते थे। इस कानून के बाद मुख्यमंत्री हिमंता का दावा है कि 2026 तक बाल विवाह पर रोक लग जाएगी। हिमंता सरकार के ऐसे फैसलों के बाद कांग्रेस आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से तो बच रही है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की AIUDF इसे मुसलमानों को वाइप आउट मतलब जड़ से खत्म करने का एजेंडा बता रही है। तेजस्वी यादव के मुताबिक मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है। JDU ने भी इस फैसले का विरोध किया है। सवाल पब्लिक का है कि बाल विवाह पर चाबुक मुस्लिम विरोधी कानून कैसे हो सकता है? साथ ही देश में सेक्युलर संविधान फिर जुम्मे की छुट्टी खत्म करने पर क्यों घमासान? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। असम की हिमंता सरकार ने अभी असेंबली में जुम्मे के नमाज की छुट्टी रद्द करने और मुस्लिमों के निकाह का सरकारी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया है। आगे वो पॉलीगैमी यानी बहुविवाह रोकने और हिमंता के शब्दों में असम को मियां भूमि बनाने से रोकने का इरादा रखते हैं। 27 अगस्त को हिमंता के मियां वाले बयान पर हंगामा हो चुका है। वो बयान भी आगे सुनवाऊंगी, लेकिन सुनिए असम सरकार के इरादों को कैसे मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश न सिर्फ असम में हो रही है, बल्कि असम के बाहर भी भारी हंगामा मच चुका है। क्या आप क्यों मुसलमान की बच्चियों का शादी ब्याह कैसे होंगे उसको आप क्यों तय करोगे? ऑलरेडी लॉ इज देयर, कानून है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना हमारे मुख्यमंत्री का मकसद है। वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके RSS को, नागपुर वालों को खुश करना इनका एजेंडा है। देखिए, वो लोग का मेजोरिटी है, वो लोग को जो इच्छा आई वही तो कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं। आज पावर में है, कल तो पावर में हाई रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी सोचना चाहिए। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल,
किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं। असम के फैसले पर शुरू हुई राजनीति के बीच मैं आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2023 में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया था कि सदन के मुस्लिम सदस्यों को जुम्मे के दिन 30 मिनट का वक्त दिए जाने का नियम बदला जा चुका है। 2012 में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उस समय के राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी से सदन में यह शिकायत की थी कि हर दिन 12 बजे के बाद कार्रवाई नहीं चलती क्योंकि सभापति चले जाते हैं। सवाल यह है कि क्या सेक्युलरिज्म के लिए ऐसी रियायतें जरूरी हैं या फिर इन्हें बंद करने का फैसला सही है? मैं नहीं जानती, लिहाजा मैंने इस पर पब्लिक डिबेट किया है और इस पब्लिक डिबेट में पब्लिक भी तय करे क्या ये फैसले मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है जैसा आरोप लग रहा है। आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का मियां मुसलमाना वाला ये भी बयान जरूर सुनिए। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও बस। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, भारत में सेक्युलर संविधान फिर जुम्मे पर छुट्टी का प्रावधान खत्म करने पर हंगामा क्यों? बाल विवाह, बहु विवाह, डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ सख्ती, मुसलमानों को टारगेट करना कैसे है? क्या जेडीयू जैसे सहयोगी दलों के विरोध के बावजूद बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के मेरे साथ स्टूडियो में, हाफिज अहमद नूर इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सईद रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। पहला सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछूंगी, ये मुसलमानों को टारगेट करना कैसे हो गया? अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे ना मिले तो बाकी किसी धर्म वालों को भी तो नहीं मिलते और लेजिस्लेचर तो असेंबली के अंदर सेक्युलरिज्म होना चाहिए, धर्म बीच में आना नहीं चाहिए लॉ मेकर्स के बीच में। तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आजकल बीजेपी के अंदर में नेताओं में कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे, लाल टोपी से भी उनको नफरत होने लगी, लाल रंग की भी बात करने लगे, जबकि लाल रंग शुभ माना जाता है, शादी के जोड़े भी लाल रंग के होते हैं। अगर आप देखो क्रांति का रंग भी लाल होता है, अब उससे भी दिक्कत है। बताइए, अब कल उत्तर प्रदेश उनको चुनाव हरा देगी, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता जिता देगी तो उत्तर प्रदेश से उनको नफरत होने लगे शायद। इसी तरह से उधर हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनको लगता है योगी जी ने ऐसा कहा तो हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे कि माहौल समाज के अंदर में ऐसा बना रहे, धर्म की राजनीति पे जोर दिया जाए। अरे धर्म तो हमारा आस्था का विषय है, ये लोग राजनीतिक विषय क्यों बनाना चाहते हैं? कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में क्यों कंकड़ मारते रहते हो भाई? ये विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है। आप उसकी अनेकता में एकता को भंग क्यों करना चाहते हो भाई? आपको राजनीति करने करो ना। आप बताओ ना, आपने असम में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आप बताइए, आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए? बताइए कितने आपने एम्स खोल दिए वहां पे? बताइए आपने कितने स्टेडियम खोले हैं? बताइए आपने कितने युवाओं को वहां पे अपने पैरों पे खड़ा किया है? तो सवाल इस पे, जब आप इस पे जवाब नहीं होता है तो आप ये सब ऐसे इश्यू को आप जिंदा करते हो जिससे कि लोग इसी के बारे में सोचते रहे और जो विकास है हमारा रुक जाए। ये देश के विकास और समाज के विकास की बात नहीं करते, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं। और वो चीफ मिनिस्टर को अपना विकास करना है, उनको अपनी ये सब बातें बोल के हाईलाइट होना है, जिससे हाईलाइट हो जाए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, नविका जी कर रही ना, यही तो चाहते थे और उसमें डिबेट हो भी रही है। और उसमें अभी देखो बीजेपी वाले उसमें आप आ भी रहे हैं, उस डिबेट में आप आ भी रहे हैं, मैं डिबेट कर भी रही हूं, वो कराना भी चाह रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, तो अजय आलोक जी, संविधान तो सेक्युलर है,
संविधान में अगर रामनवमी की छुट्टी 2 घंटे की नहीं मिलती, अगर मंगलवार को बजरंगबली के व्रत के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। भाई संविधान तो यही कहता है ना कि रिलीजन को बाहर रखो, धर्म को बाहर रखो और लोगों के लिए सरकार और गवर्नेंस का काम करो। इसीलिए असेंबली होनी चाहिए, इसलिए सरकारें होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां असेंबली में ये छुट्टी नहीं मिलती। वो क्या राज्य जो है वहां पर मुस्लिम क्या लोग जो है वो चोला उठाकर बगावत का खड़े हो गए? नहीं, वहां ठीक है। तो सब जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन दिक्कत किस बात की है इनको? ये कंपटीशन तो नहीं है हिमंता जी और योगी जी के बीच का, जिस पर इशारा कर रहे हैं अनुराग जी? कंपटीशन इशारा नहीं कर रहे नाविका जी, कंपटीशन चल रहा है कौन बड़ा नेता बन जाए। बीजेपी में उनको लग रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चूंकि अब आगे हमें लेना है, तो योगी जी उधर लगे, हिमंत विश्व शर्मा उधर लगे। लेकिन भैया आप लोग अपनी राजनीति करो, लेकिन देश को तो कम से कम संविधान को तो मान के चलो। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में समाज के क्यों तोड़ना चाहते हो? खिलाफ कैसे अजय आलोक जी, ये संविधान के खिलाफ कैसे? नहीं, मुझे हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है? जवाब दो। नहीं लिखवाना हुआ है। आप लिखवाना चाहते हैं तो आपके 4 मुस्लिम सांसद हैं, कांग्रेस के 9 मुस्लिम सांसद हैं, 5 टीएमसी के सांसद हैं। पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए, हो जाए चर्चा कि आप लोग चाहते हैं कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी हो। करिए कुछ। मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, ये काम नहीं कीजिएगा क्या? करना चाहिए पार्लियामेंट में आप लोग को। जगदीप धनखड़ ने कैंसिल कर दिया राज्यसभा में, तब भी आप कुछ नहीं बोले। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको संवैधानिक बना दीजिए अनुराग जी। जवाब दूंगा। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने? देश का प्रोप्राइटरी है। कभी कहेंगे संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संविधान में लिखा कहां हुआ है? और वो हटा दिया तो उस पर लगे हंगामा करने। वो कह रहे हैं पॉलीगैमी खत्म करेंगे, बहुविवाह खत्म करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत है। क्यों? मुसलमानों को अलाउड होनी चाहिए क्या 2-3 शादी करना? आप समर्थक हैं इसके? बोलिएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। पॉइंटेड अभी दूंगा मैं। चाहिए। आप समर्थक हैं कि मुसलमान युवक 2-3 शादियां करें? हाँ, नहीं लूंगा ही भी, जवाब लूंगा भी। नहीं दूंगा, बीजेपी की तरफ थोड़ी भाग जाऊंगा ना योगी जी के नाम से। तो आप ऐसे, अरे सुनिए, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। योगी जी के नाम पे तो आप ऐसे हड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के हड़कता है। रातों की नींद उड़ गई है, दिन भर योगी योगी करते रहते हैं। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, वो किसके लिए कहा? आपके लिए कहा था। किसके लिए कहा? आप तो यूनाइटेड हो ना, आप ही बता दो। आप तो यूनाइटेड हो, आप कहां बट रहे हो? नहीं, आप कहां बट रहे हो? किसके लिए कहा? आप बता दो। हिंदुओं को लेकर, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप तो नहीं ना हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो बात खत्म करने दीजिए। बात है कि ये नैरेटिव ही गलत है। नमाज के लिए किसी को नहीं रोका गया है। नमाज की सब इज्जत करते हैं इस हिंदुस्तान में। अरे नमाज, हम तो वो हैं जिसने पहली मस्जिद खुलवाई केरला में। हिंदू राजा ने खुलवाई थी, जब बाहर से आए थे पहली मस्जिद बनवाई थी केरला में। हम लोग वो हैं। हमारे पास आके सब धर्म नहीं, हम लोग मतलब क्या हुआ? संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम किसी धर्म नहीं, को हम लोग मतलब नहीं करते। नहीं, हम लोग मतलब कौन है? हिंदू। हम लोग मतलब कौन है? तो आपको हम क्या नजर आ रहे हैं? आप हिंदू, हम हिंदू नहीं। जिसके आप भी कहानी मत बताओ। हम लोग बीजेपी थी भी नहीं, जब हिंदू राजा ने वहां पे मस्जिद बनवाई थी। क्या बात कर रहे हो? बीजेपी थी क्या जब हिंदू राजा ने मस्जिद बनवाई थी? कौन सी बीजेपी का अध्यक्ष था बताइए उस समय? बताइए बीजेपी का अध्यक्ष कौन था उसमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब हिंदू राजा ने मस्जिद खुलवाई थी? चलिए एक एक करके जनता को समझ भी आना चाहिए। नहीं, समझ में तो आए हम लोग। अजय आलोक जी बात खत्म करिए। देखिए, इनकी आदत है, मैं बात खत्म करूं, इनकी आदत है बीच में बोलने की। जनता से इतनी सुनते हैं तभी सुधरते नहीं है। हाँ। नहीं सुधरेंगे ना, जलेबी है, सीधा हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबको ही संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फूलते हैं। हम किसी धर्म को खत्म नहीं कर रहे हैं। नमाज की हम उतनी इज्जत करते हैं जितनी हम प्रेयर्स की इज्जत करते हैं चर्च में, जितनी गुरुद्वारा में इज्जत करते हैं पूजा की। ठीक है ना? तो नैरेटिव में ये मत बनाइए कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि पूरी कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं। नो, ये सिंपल बात है कि किसी असेंबली में ये नहीं होना चाहिए। तब तक कहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दो, हाई कोर्ट भी बंद कर दो, जुम्मे की नमाज में 2 घंटे वहां भी होना चाहिए।
एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए पायलट को। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, सर्जरी के कम से कम हमारे डिफेंस फोर्सेस को राजनीति के बीच में ना लाया जाए तो बेहतर है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर बाल विवाह खत्म करना है तो बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर बहु विवाह खत्म करना है तो बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर समानता और सेक्युलरिज्म होना चाहिए, ये संविधान कहता है जी, तो वो शाहबानो का जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको उलटकर लॉ लाने से तो नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। वो तो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, समानता रहनी चाहिए सबके लिए। अगर बाकी धर्म वालों को इस तरह की नहीं दी जाती छुट्टी, तो फिर किसी को नहीं दी जानी चाहिए, काम चलना चाहिए। और ये तो मायावती जी भी कह चुकी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, ये हंगामा किस बात का है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साइड पर हूं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्शन किस बात के है? अजय भाई ने कहा कि मुसलमानों की पॉलीगमी, ये शब्द उन्होंने आपके शो पे कहा। नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स डिपार्टमेंट फैमिली वेलफेयर ने एफिडेविट में कहा है सबसे ज्यादा पॉलीगमी हिंदू और ट्राइबल्स में। प्यू रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा बाल विवाह 10 साल की बच्चियों के से कम उम्र की बच्चियों जिनका बाल विवाह होता, 80% हिंदू बच्चे आए। आपके शो पर और आपके रिपोर्टर ने जब प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री को कहा कि गोवा के अंदर जो कानून है कि अगर महिला को 25 साल तक, हिंदू महिला को 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ या 30 साल तक लड़की बच्ची हुई और लड़का नहीं हुआ तो हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता है, उसको आप निकाल देंगे। उस कानून को उन्होंने मना कर दिया। गुजरात के अंदर मैत्री करार है जहां पर एक हिंदू मर्द गर्लफ्रेंड रख सकता है ऑफिशियली। मैं तो कह रहा हूं लाइए सेक्युलरिज्म। यूसीसी इन्होंने उत्तराखंड में पास किया बीजेपी में, उसमें उन्होंने एक्सेप्शन ट्राइबल्स को दिया। नाविका जी, क्या ये एक्सेप्शन होना चाहिए? यूसीसी यानी कि एक देश में एक कानून। तो क्यों ये मुसलमानों की, जबकि सबसे अधिक पॉलीगमी मुसलमानों में नहीं, लेकिन क्यों एक परसेप्शन बनाया जाता मुसलमानों में पॉलीगमी? मैं मानता हूं मुसलमानों में और बंद होनी चाहिए, लेकिन पॉलीगमी सबसे ज्यादा नहीं। बाल विवाह सबसे ज्यादा प्यू रिसर्च कहता है दूसरे धर्म में, क्यों लेकिन मुसलमान कहा जाता है? ये इसलिए क्योंकि अनुराग भाई सही कह रहे, क्योंकि इनको हिंदू मुसलमानी करना है। मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपके व्यूअर्स से एक चीज कहते बता रहा हूं, देखिए हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे जा रहे विदेश पढ़ाई करने को, आपके बच्चों को लड़ाएंगे हिंदू मुसलमान में, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं जाती। जो सवाल सप्पा ने पूछा कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले, कितने एयरपोर्ट खोले, इसका जवाब नहीं, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। जय शाह बैठेंगे आईसीसी में, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे जाएंगे अमेरिका में, हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज में, आपके बच्चों को। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे बाहर गए ही नहीं। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़े उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, आप दूसरों को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भैया मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को बाहर भेजोगे, बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ाओगे और यहाँ पे आग लगवाते हो। भैया आपके तो नेता खुद बाहर से पढ़कर आए हैं, आपके नेता तो खुद बाहर से पढ़कर आए हैं। अब आप कम से कम ये बात नहीं, कोई विधानसभा में ऐसे बाल झटक कैसे कर रहे हैं? आपके नेता की डिग्री कहाँ की है? बस छोड़ दीजिए, लेकिन आग नहीं लगाते समाज के अंदर, जोड़ने की बात चलिए। हाफिज अहमद नूर साहब, मेरा सवाल इस बात से मैं उठाती हूं जो तहसीन ने कहा 80% जो बाल विवाह होते हैं वो हिंदुओं में होते हैं। मैं मानती हूं ये है और ये गलत बात है, लेकिन कानून है, इसे रोकने के लिए कोशिशें जारी है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है और हम सबको इसके खिलाफ काम करने की जरूरत है। अब अगर ये मुसलमान लड़कियों के लिए भी हो रहा है कि उनके लिए भी एक कानूनी ये बन जाए कि भैया ना हो 18 साल से पहले, क्योंकि जब ये कानून बना था 1930, 35, 37 में, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोग जीते थे लगभग 40 साल से कम की उम्र, तो पहले शादियां हो जाती थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी चली गई है 75 साल तक। लोग अमूमन 75 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब बच्चियों को पढ़ने दे, बच्चियों को पढ़ने दिए। देखिए जिसने भी इसमें काम किया, सबकी, जिसने नहीं, सरकार तो जिसने क्या होता है, नमिका जी, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं
कि भाई इतना जिससे मैं सवाल पूछ रही हूँ उससे पूछ लूं कि आप चलाना चाहते हैं हमारी डिबेट? तारीफ कर दीजिए। नहीं, 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 तारीफ ही तो मांग रहा हूँ, बहुत छोटी चीज मांग रहा हूँ, तारीफ आप लोगों से लीजिए ताकि वोट पड़े आपको। मेरी तारीफ लेकर आपकी सरकारें नहीं बनेंगी, इसीलिए बैठे रहिए। 33 सीटों में अगर सरकार, चलिए 37 सीटों में अगर सरकार बनती तो बना लीजिए ना, मैं आपकी तारीफ, आपको मुबारकबाद भी दूंगी। लेकिन नूर साहब, सवाल यह है कि अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने की छुट्टी ना दी जाए तो वो समानता लाती है सबके साथ, और अगर बच्चियों को चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए रजिस्टर करना पड़े तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई ये तो नहीं कह रहा कि आपकी निकाह का तरीका बदल दीजिए, बच्चों का निकाह ही मत कीजिए। सिर्फ एक उम्र की बात है जो साइंटिफिकली डॉक्टरों द्वारा बताई गई है कि उससे पहले बच्ची तैयार नहीं होती, उसे पढ़ने का मौका दीजिए। तो गलत क्या है इसमें? देखिए, मेरा नाम नूर अहमद अजहरी, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हेमंता सरकार जिस तरह से मुसलमानों का मुफ्ती बनने की कोशिश कर रही है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों का मुफ्ती ना बने। उन्हें प्रदेश ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और वो सब समाज के मुख्यमंत्री हैं। वो सारा ध्यान सब समाज से हटा करके लोगों के रोजगार मुहैया कराना चाहिए, लोगों के दीगर हालात में उनको ख्याल करना चाहिए। उससे तलाश में हैं और इसके अलावा कुछ छुट्टी ये आज से नहीं चली आ रही है, और ये हमने किसी पर थोपा नहीं है, वो अपनी आइडियोलॉजी हम पर थोप रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने है, वो धीरे धीरे अपना धर्म मुसलमानों को थोपने का एक प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत के समय कुछ और हो ही नहीं सकता, कुछ और है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेमंता सरकार को मुस्लिम विरोधी जो रात दिन कवानीन लागू करने की कोशिशें और साजिशें कर रहे हैं, इससे बाहर जाकर आसाम के बहुत सारे मसाइल हैं। कभी वो सिर्फ मसले ये नहीं कि मदरसों पे आप बुलडोजर चला रहे हो, उलामा को जेल आप भेज रहे हो और उनके घरों को तोड़ रहे हो, ये नहीं, मसले दूसरे हैं वहां के। उन मसलों पर ध्यान दिया जाए। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार के आपके माध्यम से नादिका जी कहना चाहता हूं कि यूसीसी को ये जो पीछे के दरवाजे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सामने से लाने में डर क्यों लग रहा है? 10 सालों से चोरी तो करते आए हैं कि भाई कि हम यूसीसी ला रहे हैं। मसले और हैं, लेकिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है कि इस मसले का क्या करना है। आप इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। रिजवान साहब, आप एक लॉयर भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, इनसे कम है या ज्यादा है ये तो कोई नहीं तोल सकता, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये क्या लॉजिकल है? क्या ये सही है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मुफ्ती साहब ने बोला, जो साहब बैठे हैं, कि हेमंता मुफ्ती बनने की कोशिश ना करे, नेतागिरी का काम है, नेतागिरी करे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा, तो फिर मुफ्ती भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। मुफ्ती की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाए, कुरान शरीफ पढ़ाए, मदरसे चलाए और नेतागिरी ना करे समाज में आकर बीच में। तो इसमें यहां पर यह भी बात भी लागू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, तहसीन भाई को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ही इज अ रीजनेबल पर्सन, कि पॉलीगैमी तो हिंदू में भी बहुत है, पॉलीगैमी और बाल विवाह हिंदू में भी बहुत है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई तहसीन भाई, उनके लिए हम इस बारे नहीं बोल रहे क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहे। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू में ये चीज है तो आपको यह कहना चाहिए मिस्टर तहसीन के वेरी गुड, अब इस देश के हिंदू और मुसलमान मिल के समाज को सुधारेंगे। इसके अलावा जो एथनिक कोई ट्राइब्स हैं या कोई हैं, उनका मसला सेकंड फेज में देख लिया जाएगा, 10-20 साल बाद देख लिया जाएगा। तहसीन को यह बात पता नहीं होगी नाविका, कि दुनिया में जहां पर भी मॉडर्न लॉ है, इवन अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन पार्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप, वहां के जो लॉ हैं, उन लोगों ने भी अपनी एथनिक ट्राइब्स को उनसे अलग रखा है। इवन इन न्यूजीलैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका,
अब तहसीन चाहते हैं कि भारत एकदम से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के भी आगे रिफॉर्म में निकल जाए, तो ये तो हो नहीं पाएगा। सो तहसीन का ये कहना कि आप ट्राइब्स को भी जोड़िए, ये सिर्फ एक मैटर को उलझाने वाली बात है और रिस्पेक्टेबल मौलाना जैसे बात करता है। तो लेट अस से तहसीन के हिंदू, प्रोग्रेसिव हिंदू एंड मुस्लिम मिलके जो 90% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन बनाते हैं, ट्राइब्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम 90% के लिए कानून ले आते हैं, बाकी 10% को सन 2040 के 2050 में देख लेंगे। इसके लिए आप तैयार हैं या इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है आपको? मैं रिस्पॉन्ड जवाब दीजिए। रिजवान भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोग्रेसिव पीपल मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दो चीज उन्होंने कहा, एक उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव कानून आना चाहिए। रिजवान भाई आप जानते हो, आप एक वकील भी हो, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक कानून, सभी धर्म सभी ट्राइब्स के लिए आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन और उसमें सारे शादी डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस है, लेकिन उसको भी आगे छोड़ देते हैं। मैं तो कह रहा हूं आना चाहिए यूसीसी, मैं तो आपके साथ हूं। साथ कौन नहीं है? गुजरात के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं हिंदू मर्द को पॉलीगमी अलाउड है, हिंदू मर्द को गर्लफ्रेंड अलाउड है, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं मैत्री करार के अंदर, वो डिफेंड कर रहे हैं टाइम्स नाउ के अंदर कि हम ये कानून नहीं निकालेंगे कि अगर हिंदू औरत को बच्चा नहीं हुआ 25 के बाद या मर्द बच्चा नहीं हुआ 30 के बाद, हम वो कानून नहीं निकाले। हम तो कह रहे लाओ सबके लिए एक कानून बनाओ, वो इसमें एक्सेप्शन ला रहे हैं। मैत्री करार को आप बार बार लेकर आ रहे हैं। मैत्री करार जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें कोई आपको बैन होगा। बस बोल अजय आलोक जी, मुख्यमंत्री अजय आलोक जी बता दिए कि बैन होगा। अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए। जवाब ही नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है और भारत का इतिहास तो गवाह है कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हैं, हमेशा उसको हटाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हिंदू लोग लगे रहे, सरकारें लगी नहीं, विरोध हुआ, लेकिन तब भी कुरीतियां हटाई। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सबको हम लोग करते गए। लेकिन आप बताइए मुझे बस एक बात कि हिंदू अपनी कुरीतियां को तो आराम से निकाल रहा है, कोई विरोध नहीं होता है, ना शरीयत का विरोध होता है, ना इस्लाम का विरोध, लेकिन सॉरी, ना हिंदू के कोई ग्रंथों का अपमान होता है, ना गीता का अपमान होता है, ना रामायण का। लेकिन जब मुसलमानों में अगर रिफॉर्म्स की बात होती है तब तस्लीम वाला क्यों चुप हो जाते हैं? जब कोई मुसलमान मौलाना बोलता है कि ये हमारे शरीयत में मत घुसिए, हमारे वली में मत घुसिए, हमारे मदरसों में मत घुसिए। अगर कोई मदरसा उत्तर प्रदेश में नकली नोट छापने की मशीन चलाता हो और पकड़ा जाए तो उसको ढाना नहीं चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए उस पर। बिल्कुल चलाना। कोई जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, सही सवाल जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब नहीं चाहिए, सवाल का जवाब ले। पहली बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, समय समय पे समाज सुधारक आए, उन्होंने कुरीतियों को दूर किया। इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, बीजेपी तो थी भी नहीं उस समय, इसलिए आप हमने किया मत बोला कीजिए, बोलिए समाज ने किया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। और सुन लीजिए, जो आपने बुलडोजर की बात की, अभी आपने कहा तारीफ कर दी, सुनिए मेरी बात सुनिए, परेशान क्यों होने लगे आप? सुनिए, लायक ही नहीं समझा। अरे आपके समझ में आता नहीं, हर बात में हमने किया वहाँ हिंदू राजा ने मस्जिद बनाई तो हमने किया। अरे आप कौन होते करने वाले? पॉलिटिकल पार्टी थी क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी? जो हमने किया, समाज सुधारक हुए जो जितने थे समाज सुधारक। चलिए, उन्होंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी, इन्होंने समाज को सुधारा, बीच में उन्होंने कुर्तियां दूर की। अब दूसरी बात अपने बुलडोजर की। ये बताइए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपका बुलडोजर बस्तियां उजाड़ने में काम क्यों आता है भाई? आपने अकबर नगर की पूरी बस्ती उजाड़ दी, जिसके पास रजिस्ट्री भी थी। आप पंतनगर की बस्ती उजाड़ने के लिए पहुंच गए, 2-2 हजार मकान गिराने पहुंच जाते हो, जिनके पास रजिस्ट्री होती है, मकान की रजिस्ट्री है, घर है, आप मुद्दे लेके क्यों पहुंच जाते हो? पहुंच जाते हो। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का बेटा मुख्तार अंसारी को गोद में बैठाइए, जो सरकारी जमीन का अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। आजम खान को गोद में बैठाइए, 300 एकड़ जमीन मुसलमानों की ले ली थी यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए। अरे बेशरम हो गई है, नविका जी क्या बोलेंगे? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ये डिबेट बुलडोजर पे नहीं, ये डिबेट बुलडोजर पे नहीं, ये डिबेट बुलडोजर की है ही नहीं। जब आपने कहा जवाब दो, तो मैं कहा बुलडोजर न्याय के लिए चलाइए, अन्याय के लिए मत चलाइए। और बुलडोजर जाते तो अगर मदरसे में नकली नोट छप रहे हैं तो वो न्याय है कि अन्याय है? बुलडोजर का मुंह न्याय की तरफ होना चाहिए। बुलडोजर
2000 कानून अन्याय की तरफ नहीं होना चाहिए। करें मदरसे का जवाब दो जी। नकली नोट कहीं पर भी छपे हाँ। वो क्रिमिनल एक्ट बिल्कुल है। क्रिमिनल एक्ट हमारे देश में 1947 से सेक्युलर है। हाँ। हम सिविल एक्ट की बात करें, ये इसे कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। ये इसमें सिविल क्या क्रिमिनल एक्ट में क्या अगर किसी ने रेप किया या किसी ने मर्डर किया, क्या क्रिमिनलिटी रिलीजन देखते छोड़ा जाता? 1947 से छोड़ा गया। नाविका जी आप रिस्पेक्ट करें, ये क्रिमिनल एक्ट और सिविल एक्ट को क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। 1 मिनट, अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे कम कर दिए तो ये क्रिमिनल है, सिविल है या लेजिस्लेचर और स्पीकर का हक है? मुद्दा वो है, उसको कहां तक भटकाया जा रहा है वो आप खुद देखिए। आगे कह रहा हूं और भी प्रोडक्टिविटी बताओ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और भी बढ़ाओ। हम दिवाली पर भी छुट्टी क्यों दे रहे? क्रिसमस में भी मत दो, ईद पर भी मत दो, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ प्लीज। छुट्टी मत दो और बढ़ाइए प्रोडक्टिविटी। 2 घंटे की छुट्टी। रिजवान साहब आपके पास आ रही हूं, लेकिन जनता के सवाल भी आ रहे हैं। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जब भारत सेक्युलर राष्ट्र है तब यहां मजहब के हिसाब से कानून क्यों? क्या सेक्युलर शब्द सिर्फ हिंदुओं के लिए है? सुरेंद्र सिंह रावत का YouTube पर सवाल है, कल अन्य धर्म और जाति के लोग अपने अपने हिसाब से छुट्टियां मांगने लगे तो क्या हर जगह ये सही होगा? भोलानाथ मिश्रा का YouTube पर सवाल है, क्या किसी हिंदू को मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने की, गुरुवार को व्रत रखने की ऐसी छुट्टियां मिलती हैं? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही है। मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, बाल विवाह बहु विवाह कुरीतियां है या नहीं? भदौरिया जी, अजहरी जी से पहले पूछती हूँ, बाल विवाह बहु विवाह कुरीतियां है या नहीं? पहले ये तो बता दीजिए। बाल विवाह कानून पहले से है या नहीं? बाल विवाह कानून पहले मुसलमानों पर लागू नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, मुसलमानों पर लागू नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील चल रही है और हमारे लोग पहले से उस कानून को फॉलो करते आए हैं। तो फिर विरोध किस बात का? तो रिजवान साहब देखा है। तो फिर रिजवान साहब ये विरोध किस बात का है? ये तो विरोध हो रहा है इस चीज का कि आप जुमे के अभी तहसीन भाई ने बोला, एक मिनट नाविका जी सर, अभी तहसीन भाई ने बोला, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कलावा बांध के आए हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए, सबके लिए आ जाए। मैं बस इतना चाहता हूं, नेशनल टीवी पर जो मौलाना साहब बैठे हैं, तहसीन भाई, आप तो कलावा बांधने वाले मुसलमानों में टोपी पहनने वाले मुसलमान की बात कर रहा हूं, आप उनसे यही बात कहलवा दो कि हमें यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए आ जाए, समाज को सुधारने के लिए आ जाए। पहली चीज। और अभी आपने बोला तहसीन भाई कि 1947 के बाद सिविल लॉ की बात हो रही है, क्रिमिनल की नहीं हो रही है। क्रिमिनल सेकुलर है, आपने ये शब्द यूज किया, क्रिमिनल सेकुलर है, इसका मतलब सिविल सेकुलर नहीं है। आप अभी जाने अनजाने अपने मुंह से बोल गए कि सिविल कानून, इसका मतलब भारत में क्रिमिनल है और क्रिमिनल कानून सेकुलर है, ये आपने बोला है जी। तो फिर आप तय कर लीजिए कि भारत का सिविल कानून जी, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ आता है, ये क्रिमिनल है या सेकुलर है? ये तय कर जवाब एक ही लाइन में दे देता हूं। रिजवान भाई वापस थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, लेकिन इसका जवाब आप मुझसे नहीं, माननीय तुषार मेहता जी से ले लीजिए। कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉज को डिफेंड किया है, कई बार डिफेंड किया है। मैं तो कह रहा हूं कर दीजिए ना। अब आप देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स ब्रेक जो मिलता है, आप उसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं, तुषार मेहता देश के सॉलिसिटर जनरल हैं। एग्जिस्टिंग, एक मिनट मैं बोलूं, एग्जिस्टिंग कानून जो होगा वो उसी की वकालत कर सकते हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लॉ मेकर नहीं है, वो इंटरप्रेट और आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ करंट लॉ ही कर सकते हैं। ये उनका ओथ है, ये उनका ओथ है। इसीलिए आप मुझे भाई, लेकिन एक लॉयर अपनी हद तक जा सकता है, जो उसकी हद है वो है लॉ। अगर लॉ बदलना है तो वो पार्लियामेंट जाएगा, लेकिन ब्रीफ जो भी हो, लेकिन मोदी सरकार ब्रीफ देती है। अजय आलोक जी ये बेसिक सवाल से भाग रहे हैं। और सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, तहसीन जी ने कहा सबसे ज्यादा बाल विवाह और बहु विवाह हिंदुओं में है, तो ऐसी कुप्रथाएं जब हटती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ एक तरह के समुदाय को ही क्यों होती है?
आर कुमार का राजस्थान से सवाल है, संविधान होने के बावजूद धर्म के नाम पर समानांतर कानून चलाना और खुद को राष्ट्र से ऊपर मानने वाली सोच क्या गलत नहीं है? अजय आलोक जी प्लीज 10 सेकेंड। देखिए बिल्कुल गलत है नाविका, आ रही हूं। बिल्कुल गलत है। और मैं तो कोट कर रहा हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने जब कहा, ये जब वक्फ कानून आया था कि हमारी शरीयत में दखल ना दे सरकार। भारत में शरीयत का कानून चलता है या संविधान चलता है? जरा पहले बता दें अनुराग भदौरिया और तहसीर पूनावाला, भारत में किसका कानून चलता है? इस देश किसके हिसाब से हम चलते हैं? तहसीन किसके हिसाब से चलते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। तो ये मानसिकता जो है सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, ये इनकी गलती नहीं है नाविका जी, ये इन लोग की गलती नहीं है, तहसीन और बाकी मुल्लाओं की गलती नहीं है। ये गलती है कांग्रेस पार्टी की, जिसने 60 साल में तुष्टीकरण की राजनीति देके इन लोग के दिमाग में डाल दिया है कि तुम ये काम कर सकते हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। लैटरल एंट्री की तो आप बात ही मत करिए। होमी बाबा क्या यूपीएससी देकर आए थे? हाँ, विक्रम साराभाई यूपीएससी देकर आए थे। नेहरू जी के जमाने से लेटरल एंट्री चली आ रही है। मनमोहन सिंह जागे हैं आप लोग, इतना मनमोहन सिंह निकाला तो मैं कहती हूँ सरकार ने गलत किया, बहुत गलत किया, डर गई, लेकिन नहीं निकालना चाहिए था। आज गलत किया। रिजवान सही बोला आपने, डर गई नाविका, बिल्कुल डर गई, बिल्कुल डर गई, मैं मानती हूँ। रिजवान साहब, एक मिनट, रिजवान साहब की आवाज आप बंद कर रहे हैं। रिजवान साहब की आप आवाज बंद नहीं कर सकते, जवाब दीजिए जी। हाँ नाविका, the only person I want to respond on your show is तहसीन, क्योंकि वो ही एक रीजनेबल आदमी है। एक्सेप्ट नहीं, मुफ्ती जी से आप कुछ नहीं कह रहे। ये बताइए, आपने कहा कि या तो आपने कहा वो कलावा वाले मुसलमान हैं, आप टोपी वाले मुसलमान से पूछेंगे, आपने कहा। नहीं, एक मिनट। तहसीन भाई ने लगता है दीवार बहुत देखी है, बार बार कह रहे हैं पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ। अरे यार तहसीन, तुम तो साइन करो ना, मैं तो कह रहा हूं बार के साइन आते रहेंगे। पहली चीज, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा एज अ कमेंटेटर, आपने तुषार मेहता पे ले जाके थोप दिया। गवर्नमेंट भी गलत, तुषार भी गलत, मोदी जी भी गलत, सब गलत, आप सही हैं। आप बताइए, क्रिमिनल लॉ अगर सेकुलर है तो क्या इसका मतलब सिविल लॉ कम्युनल है? देश के सामने आप अपना जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप इधर उधर की छोड़िए, आपका क्या टेक है? मेरा टेक है कि पर्सनल लॉज इस मुल्क में होना चाहिए, सिविल उसके अंदर, ये मेरा टेक है। मैं पर्सनल लॉज को डिफेंड करता हूं, इंक्लूडिंग हिंदू टैक्स ब्रेक्स फॉर अनडिवाइडेड फैमिली। मैं पर्सनल लॉज को डिफेंड करता हूं, और जो भी रिफॉर्म करने आप पर्सनल लॉज में करो। और मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें मेरी शादी हुई है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें एक कानून है पूरे देश में, उसमें गलत क्या है? कमाल है। हिंदू सिख बौद्ध जैन सब एक लॉ में आए, लेकिन रिफॉर्म्स के पक्ष जी मुफ्ती साहब देखिए, जिस तरह से रिजवान भाई ने कहा कि टोपी वाले और कलावा वाले मुसलमान, मेरा मानना यह है कि हमारा मजहब हर शख्स को आजादी देता है। हमारे मजहब ने जो अहकाम जारी किए हैं उसको जो मानना है वो माने, जो नहीं मानना वो ना माने। रिजवान भाई नहीं मान रहे वो ना माने, हम मान रहे तो हमें आप मानने दें, हमें उसकी आजादी है, और वो आजादी हमें देश के संविधान ने आजादी दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी आप कहते हैं मजहब आजादी देता है, कभी आप कहते हैं संविधान। आपका मजहब क्या करता है मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान जो कहता है वो मुझे इल्म है। रिजवान जी जवाब दीजिए। वो जवाब नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने। एक मिनट, मौलाना साहब, मैं आप मेरी बात समझे नहीं जो मैं तहसीन भाई को बोल रहा था। चलिए तहसीन भाई को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तहसीन भाई ने आज ये बोला है कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या आप भी ये बोलते हैं कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप दोनों तय करके बता दीजिए आपस में। देखिए रिजवान भाई, जिस तरह से यूसीसी को पेश किया गया मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए, उससे तो प्रॉब्लम है। अगर पहले आप खाका उसका लेकर के आइए, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे त्योहार अपने मनाएंगे, और हमारे जो मजहबी मामलात में अगर उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी तो हमें यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी होगी तो प्रॉब्लम होगी। विरोध हम करेंगे, सड़कों पर रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आइए, लेकिन तब तक जुम्मे की छुट्टी हमें जरूर दे दीजिए। नहीं, मेरा वक्त रुकता नहीं है, ये न्याय की बात। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट लेके आइए और पैटिंग मीटिंग बनाइए, उसको डिस्कस कीजिए, और उसे डिस्कस करके, क्योंकि किसने आपको रोका है? लेकिन आप हर चीज का इशू बना के बच्चा पैदा ही नहीं उसके मुंडन की पार्टी दे रहे हैं, तो आप कहां मुंडन की पार्टी दे रहे हैं? भाई साहब, अरे भैया मेरी भी बात सुन लीजिए। वहां लेजिस्लेचर में स्पीकर ने जुम्मे की नमाज का जो एक खास ब्रेक था उसे खत्म कर दिया है। ये इख्तियार स्पीकर साहब के पास था। अब यूसीसी से कम लेजिस्लेचर के अंदर का काम तो होगा नहीं, ये बाहर का काम है। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ड्राफ्ट आना चाहिए, आगे की बात जरूर करेंगे। लेकिन संविधान अगर रखना है तो संविधान में अगर किसी और धर्म के लिए खास छुट्टी नहीं है तो फिर एक धर्म के लिए कैसे हो सकती है?